Good morning, sir. Good morning. अमनप्रीत कौर, Present, sir. वंशिका शर्मा, Present, sir. अनुवीत कौर, हर्षदीप सिंह, चाहत, हरलीन कौर, Present, sir. हरमनदीप कौर, हरमनप्रीत सिंह, हरमनप्रीत सिंह, हर्षित चौधरी, Present, sir. हर्षित जैन, इशदीप, Present, sir. जसलीन नांगल, Present, sir. किरणप्रीत कौर, Present, sir. कुलदीप, Present, sir. मनिंदर सिंह, Present, sir. मान्या, Present, sir. मुस्कान, नवदीप सिंह, Present, sir. टीका, Present, sir. राहुलप्रीत, प्रभलीन कौर, रोमिका शर्मा, सहज, Present, sir. सहजवीर, Present, sir. Present, sir. सुखमनप्रीत कौर, Present, sir. सुप्रीना कौर, Present, sir. तरनप्रीत कौर, Present, sir. वंशदीप एब्सेंट, हरलीन, Present, sir. जसकरण, Present, sir. Is there anyone who is present and I didn't pronounce the name? ऐसा नहीं है तो हम लोग स्टार्ट करेंगे। तुम्हारी कॉपियां चेक हो गई हैं सबकी और सारे लोगों ने एक ही मिस्टेक करी है। कुछ लोगों ने तो कॉपी पेस्ट किया है, कुछ ने तो दूसरे की कॉपी जो सबमिट कर रखी है। ऐसे थोड़ी होता है यार, ईमानदारी से तुम लोगों को बोला था कि सबमिट करना। It will not be tolerated in upcoming test, okay? मेरे को पता लग जाता है कि कौन कितना आंसर लिख सकता है और कौन किसने क्या लिखा है, सब दिख जाता है, पता लग जाता है। कॉपी किया है आपने, कुछ बातें मैंने ग्लू ऑन की बात ही नहीं करी है तो लोगों ने ग्लू ऑन भी लिखा है, मतलब नेट से देख के लिखा है। भाई क्या उसका मतलब क्या है? सबसे पहले तो यही बताऊं कि मैक्सिमम 2-4 लोगों को छोड़ दे तो सबका पहला आंसर ही गलत है। व्हाट इज द बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज? बंदों ने लिखा है कूलॉम। कूलॉम इज द यूनिट ऑफ चार्ज, एसआई यूनिट ऑफ चार्ज। Electron. यूनिट ऑफ चार्ज होगा इलेक्ट्रॉन। ठीक है, मैक्सिमम लोगों ने सही लिखा है, मतलब गलत लिखा है, कम लोगों ने सही लिखा है। 4-5 लोग ही खाली सही लिखे। तो जो सेक्शन ए में 5 मार्क्स का क्वेश्चन था वो सारा नोट से था। किसी का 5 को छोड़ के सही नहीं है 5, किसी का 1 सही, किसी का 4, किसी का 3, ऐसे बताओ। तो पहले तो ये समझ लो, ये गलती बार बार नहीं होनी चाहिए। बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज इज इलेक्ट्रॉन,
SI यूनिट और यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलम, ठीक है। बाकी सब ये मूरे गेलमैन और चार्ज स्ट्रिंग ये मैंने देखने के लिए दिया था क्वेश्चन की बच्चे कितना सिंसियर हो पा रहे हैं, नोट वोट बना रहे कि नहीं। तो मैक्सिमम ने एक ही नाम लिखा है मूरे गेलमैन, ठीक है, तभी मैंने दे दिया है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन के डिस्कवरर का नाम एक दो ने लिखा है रदरफोर्ड, पता नहीं कौन सी बुक पढ़ते हैं ये सब, और उसका ट्रिक भी बताया था थीटा पर नाच करके, उसमें तो गलती नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज मास में कंपैरिजन मैक्सिमम सबका ठीक ही है। कूलॉम्स लॉ में स्टेटमेंट कुछ लोगों ने ले लिखा है, the force between 2 point charges is the product of their magnitude, charge का magnitude and inversely proportional to the square of the distance between them। सुंदर सा फोटो बनाना था, लेकिन फिर उसके बाद चार्जिंग बाय इंडक्शन मेथड बताया है, तो मैक्सिमम लोगों ने ये भी गलत किया है, कुछ लोगों ने सही किया है, कुछ लोगों ने तो मुझे लग रहा है कॉपी में ही से कट कॉपी पेस्ट करके सबमिट। चलो ठीक है, वो सब बातें हैं, ये अगली बार से ध्यान रखना, अगर तुम्हें 10 नंबर का आता है 50 में या 30 में, तो 10 ही नंबर का करो, तभी तो पता चलेगा ना कि बाकी हमें क्या तैयार है। और ये टेस्ट आपको होपलेस या मीन्स की ऐसा कुछ करने के लिए नहीं होता है, टेस्ट इसलिए होता है ताकि आपको ये बताया जा सके कि आपकी जो स्ट्रेटेजी है पढ़ने की वो इम्प्रूव कैसे करनी है। अब कॉपी करके 30 में 30 जो ला देगा तो मैं थोड़ी उससे बात करूंगा, वो तो ठीक ही है पढ़ रहा है, चाहे वो कॉपी किया है तो वो अपना समझे, वो भले गलत तरीके से पढ़ रहा है, लेकिन वो ये बताना चाह रहा है कि मुझे सब आता है, मैं पढ़ने का तरीका जानता हूँ, मुझे सब याद भी हो जाता है टाइम पे, मैं सब कुछ करता हूँ, मुझे आप मत समझाइए। तो हम उनको नहीं समझा रहे, ठीक है, बात ये। अच्छा, टेस्ट में कम मार्क्स जो लाए हैं तो उनको पर्सनली कॉल करके समझाया जाएगा कि आप पढ़ते कैसे हो, ऐसे करो ऐसे करो ऐसे करो, ठीक है। अब जिनका कॉपी करके चाहे कैसे भी फुल मार्क्स आ जाएगा तो हम थोड़ी उनको बोलेंगे कि तुम ऐसे करो, तो ठीक ही पढ़ रहा है, अभी तुम समझ लो तुम क्या शो करना चाह रहे हो। तो चलिए कहाँ तक हो गया था एनसीईआरटी वाले, एनसीईआरटी वाले मैंने इक्वेटोरियल पॉइंट पे और एक्सियल पॉइंट पे डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड डिराइव कर दिया था। आपने सर एक्सियल वाला किया था और इक्वेटोरियल वाला होमवर्क किया था। क्या बच गया था एक? इक्वेटोरियल नहीं होता, वो होमवर्क था। होमवर्क था तो फिर से किया तो था। नहीं सर, वापस थोड़ी किया। अरे यार बच गया है, फटाफट फटाफट। किसी को नहीं किया था? अच्छा, ये बी वालों के साथ किया था क्या शायद? इलेक्ट्रिक फील्ड due to dipole at equatorial point। तो तुम लोग करके आए हो कि नहीं करके आए? होमवर्क दिया था तो किए हो कि नहीं किए हो? तो ये माइनस की और ये प्लस की, ये आर ये डी और ये डी, तो ये प्लस क्यू आने की वजह से इस पी पॉइंट में इधर होगी इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये माइनस क्यू की वजह से इधर होगी इलेक्ट्रिक फील्ड, उतनी ही और ये उतनी ही। हाँ जी बताओ, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम किसी को? नो सर। No, sir. अब सुनो,
तो एक ऐसे लाइन बना लो, और अगर ये एंगल तुम थीटा ले लो तो ये एंगल भी थीटा हो जाएगा, और चाहे तो तुम ये एंगल थीटा ले लो, ठीक है, तो ये 90 है तो ये 90 माइनस थीटा, ठीक है, तो ये 90 माइनस थीटा, जैसे मन करे वैसे ले लो। मैं यही वाला थीटा ले लेता हूँ थोड़ी देर, ठीक है, तो थीटा ले लोगे, तुम समझ पा रहे हो कि ये माइनस क्यू चार्ज की वजह से पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर की हुई, और प्लस क्यू की वजह से इधर की हुई। समझ आ रहा है कि नहीं? ये बी है और ये आर है, ये कितना आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, ये भी कितना होगा आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। अब एक और बात सुनो, ये डाइपोल जो बना है इसके बीच की डिस्टेंस है 2d, कितनी 2d, तो p इक्वल टू 2d into p, लिखा जा सकता है कि नहीं लिखा जा सकता है? बोलो, लिखा जा सकता है। तो ये एंगल थीटा तो एक है ना। अच्छा, तो जरा इसको आगे ये प्लस, तो ये एंगल थीटा, एक्सक्यूज मी सर, हाँ सर आपकी उधर वॉल्यूम फुल है क्या? थोड़ी सी आपकी वॉल्यूम स्लो सुनाई दे रही है। क्या बोल रहे हो? सर आपकी जो माइक की वॉल्यूम है फुल है क्या? थोड़ी सी स्लो सुनाई दे रही है आज। बिल्कुल सही कह रहे हो, कम था। अब ठीक है? यस सर, बेटर। अब सुनो तो, ये p की वैल्यू कितनी लिखा जा सकता है कि नहीं लिखा जा सकता? ठीक है, ये थीटा है 90 है, 90 माइनस थीटा होगा, तो ये होगा 90 माइनस थीटा, तो ये भी होगा 90 माइनस थीटा, तो ये होगा थीटा। समझ गए? e प्लस का कंपोनेंट इधर क्या होगा? देखो ये थीटा, ये थीटा, ये क्या e प्लस साइन थीटा, और इधर e प्लस कॉस थीटा, ये इसका इफेक्ट होगा। इसकी बात करो, e माइनस, इधर e माइनस कॉस थीटा और इधर e माइनस साइन थीटा, इक्वल अमाउंट का अपोजिट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी विल कैंसिल आउट। यहाँ नोट करके लिखो, vertical component of electric field will cancel out, vertical component of electric field will cancel out, that is e sin theta component। नोट करके लिखो, ये बोर्ड में आता है 3 मार्क्स का, तो ऐसे नीचे एक डायग्राम बना के सब लिखना है। e प्लस क्या है ये लिखना, e प्लस क्या है, e माइनस क्या है। e प्लस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस q चार्ज, e माइनस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस q चार्ज। तो लिखना रहता है वर्ड समझाने के लिए। तो इधर तो ऐड हो गया ना। अब e की वैल्यू तुम्हें देखनी है, तो जी के क्यू है आर स्क्वायर, ये आर कितना है आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। यार किसी को समझ में नहीं आ रहा होगा वो पूछेगा, एक ग्रुप में चेक भी कर रहा हूँ, तो सबको समझ आ रही है। ठीक है भाई, ठीक है। यस सर। अब सुनो, तो e की वैल्यू तो दोनों में सेम हो गई, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड तो इधर आ गई 2e cos थीटा। बताओ 2e cos थीटा, तो e नेट एट p, e नेट एट p, EP is equal to 2e cos theta, e की वैल्यू 2 into KQ by cos theta is equal to base upon hypotenuse। ये सुनो 2q पता चला गलत क्या लिखा? cos theta is equal to base upon hypotenuse d upon
बेस इस वाले ट्रायंगल में डी है ना, तो डी है कौन, ठीक है 2QD, देखो 2QD को P लिखो तो क्या लिखोगे KP बाय जी KP बाय R स्क्वायर प्लस D स्क्वायर टू द पावर 3 है ना। तो फाइनाइट डायपोल ये याद नहीं कर रहा हूँ, ये फाइनाइट डायपोल के लिए डायपोल अगर स्मॉल हो जाए जो जनरली फॉर स्मॉल डायपोल के लिए रिजल्ट याद रखना है। स्मॉल डायपोल के लिए डी की वैल्यू आर से बहुत स्मॉल ली जाती है। स्मॉल डायपोल का यही डेफिनेशन, ये बात ठीक। तो डी स्क्वायर तो बहुत ही ज्यादा लेकिन होगा, इसको छोड़ देना तो होगा KP बाय इसको हटाओ R स्क्वायर के पावर 3 बाय 2 R क्यूब, KP बाय R क्यूब। और इधर कितना आया था 2 KP बाय R क्यूब। क्वेश्चन पूछा जाता है व्हाट इज द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल एट इक्वेटर एंड एक्सियल। तो इधर वाला 2 टाइम्स KP बाय R क्यूब होता है, इधर वाला KP बाय R क्यूब होता है। और सुनो डायरेक्शन का भी थोड़ा एनालिसिस कर लो कि माइनस से प्लस की और डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन है और इलेक्ट्रिक फील्ड की इसके अपोजिट। और यहाँ के ना Yes, sir. Yes, sir. और इधर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन वो होगी जो डायपोल की रिजल्टेंट कोइंसिडेंटली ऐसा आ रहा है, ठीक है। तो अब सुनो ये दोनों रिजल्ट याद रखना कि KP बाय R क्यूब इक्वेटर पे और 2 KP बाय R क्यूब एक्सिस पे। बोर्ड के लिए इम्पोर्टेंट है और ये रिजल्ट याद रखना है। तो एक जनरल फॉर्म याद रखना और स्मॉल डायपोल बना लिखना क्या है, ऐसे बना। जब फोटो ऐसे दिया हो तो ये स्मॉल डायपोल है इसका ये। तो स्मॉल डायपोल के मिड पॉइंट से R मीटर की डिस्टेंस पे यहाँ ऐसा है का मतलब नेगेटिव इधर पॉजिटिव, इधर इलेक्ट्रिक फील्ड है KP बाय R, ऐसा बना के लिख लो जल्दी से। E एक्सियल और यहाँ से R मीटर की डिस्टेंस पे E इक्वेटोरियल होगा KP बाय R क्यूब, KP बाय R क्यूब। ये फोटो बना लोगे तो रिवीजन करने में इजी रहेगा, बार बार डेरिवेशन थोड़ी करेगा, गलत मत लिखना। एक्सिस पे डबल इधर। तो 2 नंबर का क्वेश्चन बोर्ड में पूछता है भाई CBSE 2 मार्क्स। व्हाट इज द रेशियो ऑफ E axial upon E equatorial for dipole? तो आंसर होगा 2। कितना डिवाइडेड बाय 2, आंसर क्या होगा 2। पोटेंशियल भी पूछा जाता है, पोटेंशियल, लेकिन अगला चैप्टर में है ना पोटेंशियल, इसलिए मैं अभी इसीलिए ये जो NCERT बोर्ड का ये जो लिखने का सीक्वेंस है वो बहुत ही रैंडम है। अभी जब मैं इसको पढ़ाता हूँ तो सारा एक ही बार पढ़ता हूँ, ठीक है। अभी आगे भी आएगा तो इसकी वजह से पोटेंशियल इधर 0 इधर कुछ आता है, वो हम अगले चैप्टर में आएगा तो हम बता देंगे। पोटेंशियल डायपोल से ही पूछा जाता है, यहाँ पे टोटल पोटेंशियल, यहाँ पे टोटल पोटेंशियल शुरू नहीं किया इसलिए बता देंगे। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो एक क्वेश्चन लिखो। Net dipole moment
-2q है, q है, साइड A है, नेट डाइपोल मोमेंट हेलो। हाँ, अभी क्लास में मैं थोड़ी देर में फोन करूँ। हाँ, बोलिए। धीरज भाई ना, तो क्लास में बोलिए, बोलिए। ऐसा कर दीजिए। ये यही नंबर होगा, इसको ट्राई करके देखिए, इसे भेजता हूँ। सॉरी गाइस, हाँ सॉरी गाइस, वेट करना था, तुम बताओ। किसी का कुछ आंसर आया? It's 12 hours. तुम लोग कितना टाइम ले रहे हो भाई? ऐसे करोगे तो कैसे करोगे? नितिका और किरण ने डी पे टिक किया है। हाँ जी, बाकी लोग कहाँ हैं? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का कॉन्सेप्ट जो बताया था वो खाली लिखने के लिए नहीं बताया था, लगाने के लिए बताया था। क्वांटाइजेशन मतलब -2q है तो -q और -q भी लिख सकते हैं, -q प्लस -q तो -2q। मुझे समझ पाया? ये लो, इसको ऐसे भी लिख सके हैं, ये लो -q और -q
कभी कभी का पेयर अब हो गया नहीं, एक टाइप को ऐसे और एक टाइप को ऐसे। P is equal to Q into A और P is equal to Q into A। ये एंगल 60 डिग्री से मैग्नीट्यूड है, तो P आंसर है ये वाला। इसको क्या दिमाग लगा रहे हो? ये था किरण और नीतिका का ठीक था। तुम लोगों ने ऐसे ही किया है नीतिका? Yes, sir. वेल किरण Yes, sir. तुमने ऐसे किया था? Yes, sir. वेरी गुड। अब बताओ क्लियर है, सही है? क्वेश्चन तो बहुत सारा है, तो बताने में पूरा वो टाइम निकल जाएगा। तुम लोग को एनसीईआरटी के सिलेबस भी तो करा दूं जल्दी जल्दी। पहले गाउस लॉ पेज नंबर एनसीईआरटी का 33। एनसीईआरटी बुक है तो ओपन करो 33 पे होगा गाउस लॉ। हाँ जी, किसी को कोई डाउट है इसको तो पूछ लेना कि क्वेश्चन में किसी को कोई प्रॉब्लम? No, sir. क्वेश्चन इसमें बहुत सारा बना सकता हूँ, फटाफट फटाफट कैसे कैसे। माइनस क्यू प्लस माइनस क्यू प्लस ये नेट डायग्राम बताओ। रेगुलर हेक्सागोनल माइनस क्यू प्लस ये साइड है। नेट डायग्राम बताओ। इस क्वेश्चन एग्जाम में आएगा और बहुत आसान होगा। माइनस क्यू क्यू माइनस बात एक ही है, कोई बात नहीं। कोई ढंग का क्वेश्चन दे दीजिए, ढंग का क्वेश्चन। माइनस क्यू ये आर रेडियस प्लस क्यू डिस्ट्रीब्यूटेड एल्स आर रेडियस प्लस क्यू चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है ऐसे। तो डाइपोल बनने के लिए इक्वल एंड अपोजिट अमाउंट कितने चाहिए? तो है माइनस क्यू है इक्वल एंड अपोजिट प्लस क्यू है इक्वल एंड अपोजिट से नेट डाइपोल। ये होमवर्क करना, बाकी हम गॉस थ्योरम आज बता दीजिए। नोट कर लो, इसमें बच्चों वाला है, मतलब ये ढंग का क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आसान है, ठीक है। ये सब ये है नीट लेवल, मतलब एनसीईआरटी है, ये है नीट या मेंस लेवल, ठीक है। ये हटाओ, अभी हम थोड़ा सीबीएसई वाला इसमें बता दें। एनसीईआरटी का पेज नंबर 33 पे गाउस लॉ है। आओ पेज नंबर 33 एनसीईआरटी कहता है गाउस लॉ डिफाइन गाउस लॉ। अब कौन आ रहा है भाई? कुलदीप आ जाओ, इसको लिखो इम्पोर्टेंट फॉर सीबीएसई एग्जाम 3 मार्क्स। जैसे लिखूंगा वैसे ही लिख के आना है, एक नंबर भी नहीं कटेगा। गाउस लॉ, गाउस लॉ, ठीक है, हर जगह अप्लाई हो जाता है गाउस लॉ। ये एक तरीके का ऑब्जर्वेशन है, इसका कोई प्रूफ नहीं है। लॉ है तो उसका कोई प्रूफ नहीं है, ठीक है, ये है तो है, ठीक, ऑब्जर्वेशन है, ठीक। अब सुनो, ये कहता है कि किसी भी क्लोज्ड चेंबर में, किसी भी क्लोज्ड सरफेस वाले चेंबर में अंदर जितना चार्ज, अंदर कुछ चार्ज है मान, तो उस क्लोज्ड चेंबर से नेट फ्लक्स होगा, अंदर जितना चार्ज होगा इनटू 1/ε नॉट। खत्म, गाउस लॉ। फिर से सुनो,
ये कह रहा है कि मान लो कोई चेम्बर है, जैसे तुम लोग भी जहाँ बैठे हो तो रूम तो क्लोज ही होगा ना, 6 फेसेस है, 4 2, ठीक है 6 हो गए। अंदर तुम बैठे हो, तुम्हारे सर पे चार्ज है Q, ठीक। तो कोई अगर ये पूछे कि इस पूरे रूम से नेट फ्लक्स कितना है, तो गॉस लॉ कहता है चेम्बर में क्लोज्ड जितना चार्ज है उतना इनटू 1/एप्सिलॉन नॉट इज द आंसर। तो वो कहता है कि फ्लक्स के नोट मत कर अभी, Q enclosed upon एप्सिलॉन नॉट मींस कि जितना चार्ज है इनटू 1/एप्सिलॉन, ये फ्लक्स है। इसका स्टेटमेंट लिखना पड़ता है, ऐसे नहीं होगा। अकॉर्डिंग टू Gauss law, according to Gauss law, ये स्टेटमेंट लिखो पहले, as it is लिखना इन्वर्टेड फॉर्म। according to Gauss law, flux through या इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू any closed chamber और any closed surface, closed का मतलब कहीं खुला नहीं रहना, चारों any closed surface according to Gauss law, electric flux through any closed surface is the product of charge enclosed by the chamber and 1/epsilon naught, inverted comma close, charge enclosed inside the chamber and 1/epsilon naught, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन होगा, उस चेम्बर से नेट फ्लक्स कितना। अरे बोलो चमका कि नहीं? यस सर। तो इसका स्टेटमेंट लिख लिया, इम्पोर्टेंट काम है, बंद कर दो, इधर लिखो, इसको देखो क्या कहते हैं, क्लोज्ड इंटरवल, इसको पढ़ते हैं क्लोज्ड इंटरवल, ऐसे एम लिख देता है, ठीक है। क्लोज्ड इंटरवल या क्लोज्ड सरफेस E डॉट dS, यही तो पढ़ा है पिछली फ्लक्स E डॉट dS इज इक्वल टू Q enclosed upon epsilon naught या Q enclosed into 1/epsilon, यही आएगा, ये स्टेटमेंट है। कहीं भी गॉस थ्योरम पढ़ाया जाएगा ऐसा स्टेटमेंट होगा। Q enclosed अगर नहीं लिखोगे तो नंबर कट जाएगा पूरा का पूरा, ये सब माजरा इसमें है। Q enclosed अभी मार्क्स आधा मिलेगा, फोटो बनाना पड़ेगा। स्टेट एंड प्रूफ लिखता है, प्रूफ हमें नहीं है, ऑब्जर्वेशन है। दिस इज ओनली द स्टेटमेंट ऑफ गॉस लॉ, जो हमने बोला और ये जो लिखा, ये स्टेटमेंट, ठीक है। नीचे लिख देता है छोटा सा, स्टेट द गॉस लॉ विद द प्रॉपर एग्जांपल। अब लो एग्जांपल, है ना, एग्जांपल गॉस लॉ का एग्जांपल भाई। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज में गॉस लॉ से कैलकुलेट करना चाहूंगा। मान लो हमारे पास है प्लस क्यू चार्ज, इससे r डिस्टेंस पे यहाँ कोई पूछे मुझसे इलेक्ट्रिक फील्ड, तो क्या बताऊंगा मैं बताऊंगा कि क्यू है r स्क्वायर, ये बता रहा हूँ, लेकिन
गाउस थ्योरम से भी प्रूफ करना है ना, गाउस थ्योरम से ये प्रूफ करना है। तो सबसे पहले हम लोगों को एक इमेजिनरी कर्व क्लोज्ड सरफेस लेना पड़ेगा जिसको गाउसियन सरफेस कहते हैं, गाउसियन सरफेस। क्लोज्ड, तो यहाँ लिख लो एग्जाम्पल में इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, हम कैलकुलेट करने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज विद द हेल्प ऑफ गाउस लॉ। तो इमेजिनरी जो कि नहीं है लेकिन है, इमेजिनरी एक गाउसियन सरफेस माना। गाउसियन सरफेस ऐसा मानना है कि चार्ज से जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकले वो सरफेस को टच करती हुई जाए। तो डिस्क टाइप का नहीं है, फुटबॉल टाइप का, स्फीयर। गाउसियन सरफेस क्या है, इसको कहते हैं स्फेरिकल गाउसियन सरफेस। स्फेरिकल गाउसियन सरफेस आर reduced here. अच्छा, तो जरा रुकना 2 मिनट, अर्जेंट है कुछ।
Sir, please unmute. ठीक है, ये हमने लिया स्फेरिकल गॉसियन सरफेस, ठीक है। तो स्फेरिकल गॉसियन सरफेस में हमको एक फंडा आता है, क्लोज्ड इंटरवल E डॉट ds is equal to q enclosed upon epsilon naught. Q enclosed upon epsilon naught. अब सुनो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड डॉट ds वेक्टर, ds मतलब छोटा एरिया। अब हमने जो आपने स्फीयर लिया था उसपे हमने एक छोटा एरिया लिया, तो एरिया लेने का भी तरीका बताया था। एरिया वेक्टर जिस सरफेस से फ्लक्स कैलकुलेट करना है, एरिया वेक्टर उस सरफेस से हमेशा 90 डिग्री होगा। अब ये वाला एरिया की बात चल रही है, मान लो फुटबॉल का जो हेक्सागोनल एक चिप होती है ना, फुटबॉल देखा है तुमने कभी जिंदगी में, उसमें वो हेक्सागोनल छोटी छोटी चिप्स होती है, एक चिप को निकालो, उस एरिया की बात चल रही है, निकाला नहीं है उस एरिया को समझना। एरिया वेक्टर इसको मैं कह रहा हूँ ds, देख रहे हो, इसका एरिया वेक्टर इधर है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर है, दोनों के बीच का एंगल कितना हुआ 0 डिग्री। तो E डॉट ds यही वाला एरिया वेक्टर है ds इज इक्वल टू q इनक्लोज, अंदर कितना चार्ज है q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अच्छा, इसका क्या मतलब है कि ऐसी छोटी छोटी बहुत सारी एरिया होंगी, सबका सम कर दोगे तो जाके फुटबॉल का सरफेस बन जाएगा। तो इसीलिए इंटीग्रेशन किया जाता है इसका तब तक जब तक कि पूरा क्लोज ना हो जाए, पहली बात। तो ये तो हो गया E डॉट ds। अब सुनो इधर अब इसको फाइनली कैसे लिखा जाएगा, E into ds into cos 0, cos 0 क्यों लिखा हूँ, ds और E के बीच का एंगल 0 क्यों। अब सुनो, अब इसको क्या करें, इज इक्वल टू q इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब ये बात खत्म हो गई, छोटी छोटी एरियाज को अगर ऐड कर दिया जाए, ये तो कांस्टेंट है बाहर हो गया, छोटी छोटी इन एरियाज को ऐड कर देंगे सारे सरफेस के लिए, तो सारा सरफेस एरिया स्फीयर का आ जाएगा जिसका रेडियस r, उसकी सरफेस एरिया कितनी होगी, E into surface area is equal to Q enclosed upon epsilon naught। सरफेस एरिया स्फीयर की कितनी होती है 4 pi r square into epsilon naught। देखो 1/4 pi epsilon naught is k by r square, हो गया। इतना ही तो आता है r डिस्टेंस पे क्या इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ लो ऐसे, यहाँ लो ऐसे, बता रहा है। अब मिलेगा 3 मार्क्स, ये स्टेटमेंट लिख दो, क्लोज्ड इंटरवल E डॉट ds लिख दो और ये एग्जांपल बता दो, 3 मार्क्स पूरा तब आएगा। सबको क्लियर हुआ क्या? अब गॉसियन सरफेस लेने का एक अपना तरीका है, वो बुक में तुम्हारे एनसीईआरटी में लिखा है,
वो रिवाइज कर लो और मैं भी बता देता हूँ। कम से कम हम वो तरीका यूज करेंगे जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड और सरफेस के बीच में या तो 0 एंगल हो या 180 डिग्री का एंगल। 0 होगा तो 1 हो जाएगा E डॉट ds में cos 0, 90 होगा तो वहां 0 हो जाएगा, तो 0 हो जाएगा तो फ्लक्स 0 हुआ करेगा। सिंपल है कि नहीं? अरे है कि नहीं? है? Yes. ठीक है, तो आज इतना ही। बाकी आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करते रहो अपना। अब इसमें होमवर्क क्या दे रहा हूँ, सर NCERT। एक मिनट बोर्ड देखने देना सर, एक मिनट। हाँ बोर्ड दिखा है। NCERT पेज नंबर 34 पे लिखा है गॉसियन सरफेस की कंडीशन। NCERT पेज नंबर 37 पे एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ, फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइटली स्ट्रेट यूनिफॉर्म चार्ज y। ये तुम लोग खुद करोगे, मैं करवा चुका हूँ एनालिटिकल मेथड से। और ये गॉसियन वाला गॉस के रूल से तुम लोग करो। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइटली शीट करवाऊंगा। इसका जो एप्लीकेशन है ना वो तुम लोग कर लो। और इसमें 24 क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज। ये 24 क्वेश्चन सब्जेक्टिव, ये मुझे करके सबमिट कर दो। ठीक है, तो आज इतना ही रहे। बाय।